उस ब्रांच का नेम क्या है, आपको उसका यहाँ पे नेम प्रॉपर फिल कर देना है। तो फ्रेंड, अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है और आप अपने अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन कराना चाहते हो, गलती से आपने वहां पे कोई अलग डेट ऑफ बर्थ लगा दी थी जिसकी वजह से आपके अकाउंट में, आपके एक्सिस बैंक अकाउंट में आपकी डेट ऑफ बर्थ वहां पे गलत अपडेट की गई है। तो फ्रेंड, अगर आप उसको करेक्ट करना चाहते हो, करेक्शन कराना चाहते हो अपने डेट ऑफ बर्थ में, तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको कंप्लीट प्रोसेस कैसे करनी है। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि हमको कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में एक फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म। इस फॉर्म को फिल करके, इस फॉर्म की मदद से हम यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना चाहते हो अपने एक्सिस बैंक में, तो आपको कुछ इस तरीके से एक फॉर्म मिलने वाला है बैंक की तरफ से ऑफिशियली। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि आपको इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है। सिंपल है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। चैनल को सपोर्ट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यूजुअल में फ्रेंड आपको करना क्या, कुछ नहीं करना। चलिए हम लोग फिल करते हैं। फिल करने के लिए सबसे ऊपर की ओर आपको तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला दिख रहा होगा ब्रांच नेम, दूसरा दिख रहा होगा सोल आईडी। सोल आईडी का मतलब होता है भाई आपकी ब्रांच आईडी, और यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, यानी कि आप जो ऑनलाइन तरीके से अप्लाई किए थे उसमें अगर आपको कोई नंबर मिला हुआ है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ब्रांच नेम आपका किस अकाउंट में, आपका मतलब किस जगह, किस ब्रांच में आपका खाता खुला हुआ है, उस ब्रांच का नेम क्या है, आपको उसका यहाँ पे नेम प्रॉपर फिल कर देना है। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं भाई मैं बैंक का नाम डाल दूंगा। भाई बैंक का नाम नहीं डालना है, आपका ब्रांच नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। यानी कि आपका जहाँ खाता खुला हुआ है वो बैंक कहाँ पे सिचुएटेड है, वो उसका एड्रेस क्या है, प्रॉपर वे में उस पर्टिकुलर ब्रांच का नेम होता है। तो यहाँ पे आपको उसका नेम फिल कर देना है। उसके जस्ट नीचे आता है कस्टमर आईडी। भाई कस्टमर आईडी हर एक ग्राहक के पास होती है एक्सिस बैंक की, तो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। अकाउंट नेम यानी कस्टमर नेम, यहाँ पे आपको आपका अकाउंट नेम फिल कर देना है। अकाउंट नेम आपको फिल करना जानते होगे फ्रेंड, स्लॉट का मतलब होता है जो गोल गोल आपको दिया गया है, इनमें आपको कैपिटल में आपका नाम लिखना है, यानी कैपिटल लेटर में ही आपको आपका नाम लिखना है प्रॉपर वे में, और बीच वाला एक पोर्शन आपको खाली छोड़ देना है। उसके आगे जस्ट आप अपना सरनेम लिख सकते हो। तो फ्रेंड, आपको इसमें भरना तो आता ही होगा, नाम लिखना तो आता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल है फ्रेंड, ये तो था आपका बेसिक पोर्शन। अब बात करते हैं दूसरे वाले। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, DOB, डेट ऑफ बर्थ। यानी कह सकते हो कि डेट ऑफ बर्थ मुझे चेंज करानी है, मेरी बैंक अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे गलत है। तो सिंपल है फ्रेंड, आपको करना क्या है, सही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अब लिख देनी है। सही डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। अगर आपके अकाउंट में आपका आधार कार्ड लगा हुआ है पहले से ही, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड की लास्ट डिजिट आपको लिखनी है। यहाँ पे पैन कार्ड लगा हुआ है, जो जो आपका डॉक्यूमेंट लगा हुआ है फ्रेंड, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, जो कि थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ समझने के लिए, इसलिए मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल सेगमेंट्स। अगर आपका खाता जो है फ्रेंड सेल्फ खाता है, सिंगल खाता है, तो फ्रेंड आपको केवल और केवल यहाँ पे इस वाले पे क्लिक कर देनी। कौन सा खाता, सेविंग है सेविंग पे कर दीजिए, करंट है करंट पे कर दीजिए, और अगर हर तरीके का है यानी चारों का है तो आप ऑल रिलेशनशिप पे क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई आपका जो है ज्वाइंट खाता है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो फ्रेंड आपको यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल सेगमेंट पे क्लिक कर देना है और ऑल लिंक्ड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे या ओनली इन अकाउंट नंबर भी आपको यहाँ पे दिया गया, तो अकाउंट नंबर भी यहाँ पे फिल कर सकते हो। ये फॉर्म जो है आप दोनों तरीके के अकाउंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप ज्वाइंट के लिए भी कर सकते हो और यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए भी कर सकते हो। तो सिंपल है, मैं ये तो था आपका बेसिक पोर्शन जो हम फिल कर चुके हैं। अब आते थोड़ा सा नीचे। देखिए फ्रेंड, अगर आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर आपका लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है तो ये पोर्शन आपको खाली छोड़ देना है। लैंडलाइन नंबर अगर आपका लगा हुआ है तो आपको फिल कर देना है, नहीं लगा हुआ है तो खाली छोड़ देना। वही सेम मेल ID लगी हुई है तो आपको फिल कर देना, नहीं लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर आप अपडेट करना चाहते हो, लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, आपकी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे आपका एड्रेस आपके पासबुक में दिया गया होगा, आपको यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। अब आते थोड़ा सा नीचे फ्रेंड, यहाँ पे आपको स्टेट, कंट्री और ये सब फिल कर देना है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। और हाँ, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कि भाई आप जो डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना चाह रहे हो वो किस डॉक्यूमेंट के आधार पे कराना चाह रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मेंशन जरूर करना है कि भाई आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड है या फिर कह सकते हैं राशन कार्ड है। आपका डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल इंटर के आधार पर अगर आप कराना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना जरूर उस डॉक्यूमेंट को पर्टिकुलर, और वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल तरीके से। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ओरिजिनलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए और यहाँ पे उसकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए क्योंकि इसमें आपको अटैच करनी पड़ेगी। तो सिंपल है मेरे फ्रेंड, आपको करना क्या है, अभी नीचे को रह जाना है, यहाँ पे डेट फिल कर देनी है,
उसी दिन की डेट फिल करना है जिस दिन आप जो फॉर्म है अपने बैंक ब्रांच में सबमिट करो। प्लेस आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए अब आपको समझना है सिग्नेचर अगर आप इंडिविजुअल आपका अकाउंट है तो यहाँ पे आपको इस वाले पोर्शन में दोनों स्लॉट में आपको सिग्नेचर करने हैं। अगर आपका ज्वाइंट है तो जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है उसके सिग्नेचर भी लेना आपको यहाँ पे कंपलसरी है, यानी उस पर्टिकुलर बंदे के भी सिग्नेचर आपको यहाँ पे ले लेने हैं। अब नीचे आता है फॉर ऑफिस यूज ओनली, यानी इस पोर्शन को आपको खाली छोड़ देना है। उसके थोड़े नीचे आ जाता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ कस्टमर, यानी कह सकते हो कि स्वीकृति ऑफ ग्राहक, यानी ग्राहक की स्वीकृति। सिंपल वे में आपको यहाँ पे कस्टमर नेम लिख देना है, यानी जिस नाम से आपका अकाउंट खुला हुआ है पासबुक में जो आपका नाम पड़ा हुआ है वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। कस्टमर आईडी आपको लिख देनी है, जो आपकी कस्टमर आईडी होगी मेंशन की गई होगी। नेम ऑफ द ब्रांच ऑफिशियली, ब्रांच का नाम लिख देना है आपको यहाँ पे। डेट ऑफ रिक्वेस्ट, यानी किस तारीख को आप ये फॉर्म जो है अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करोगे वो आपको यहाँ पे तारीख लिख देनी है। तो सिंपल है फ्रेंड, पहला वाला पृष्ठ हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम दूसरे पर आते हैं अब। तो फ्रेंड अगर वीडियो थोड़ी सी स्पीड में हो रही हो तो आपको थोड़ा सा स्लो करके देख लेना है, क्योंकि अगर मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपका टाइम जो है बच जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो सिंपल है फ्रेंड, आपका यहाँ पे लिखा होगा क्या, ब्रांच नेम। अब देखिए ब्रांच नेम सीधी सी बात है, जो हम लोग स्टार्टिंग में भरे थे, ब्रांच नेम आपका फिल कर देना है। वही सोल आईडी यानी ब्रांच आईडी आपका फिल कर देना है। सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, अगर आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई किए थे कभी तो उसका एक आपको नंबर मिला होगा, नंबर भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अकाउंट नंबर आपका पासबुक में होगा, मेंशन किया गया होगा। फ्रेंड आपको परेशान नहीं होना है, पासबुक में आपका एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। बैंकिंग रिक्वेस्ट, अब देखिए यहाँ से आता है आपका बैंकिंग रिक्वेस्ट। अगर आप इसके अलावा यानी कह सकते हो डेट ऑफ बर्थ के अलावा भी कुछ सर्विस आप इनेबल कराना चाहते हो तो इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। भाई चेकबुक चाहते हो, आप पासबुक चाहते हो, प्रिंट नॉमिनी नेम चाहते हो, कुछ भी आप अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस चाहते हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं चाहते हो तो इस पोर्शन को आपको खाली छोड़ देना है। वही टर्म एंड कंडीशन आपको सिलेक्ट कर लेनी है, भाई डेट डाल देनी है, एड्रेस डाल देना है। और अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपको यहाँ पे दोनों स्लॉट में सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पे अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो उसके भी सिग्नेचर लेना बहुत जरूरी है, जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट है। सिंपल है, मैं आपको चारों सिग्नेचर ले लेने हैं। यहाँ पे अब देखिए फॉर ऑफिस यूज ओनली ये छोड़ देना है। एक्नॉलेजमेंट में आपको फिर से वही सेम प्रोसेस जैसा कि हम पहले वाले पृष्ठ पे किए थे। कस्टमर नेम आपको लिख देना है, यहाँ पे डेट ऑफ रिक्वेस्ट डेट डाल देनी जिस दिन आप ये फॉर्म जो है अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। यहाँ पे कस्टमर आईडी आपको डाल देनी है। नेम ऑफ द ब्रांच ऑफिशियली, यानी कि जो ब्रांच का नेम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी कर देना है, ब्रांच ऑफिशियल सिग्नेचर, यानी कह सकते हो जो आपके अकाउंट में लगे हुए हैं वो आपको सिग्नेचर भी यहाँ पे कर देने। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिएगा और यहाँ भी कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे? तो फ्रेंड डॉक्यूमेंट के लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप जिस आधार पे यानी कि कह सकते हैं कि जिस डॉक्यूमेंट के आधार पे अपनी DOB चेंज कराना चाहते हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना चाहते हो, उसकी फोटोकॉपी ले लेनी है आपको और ओरिजिनल अपने साथ में लेकर जाना है। फ्रेंड यहाँ पे यूजुअल वे में और कह सकते हैं आपको आपकी पासबुक की फोटोकॉपी लगा देनी है, पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगा देनी है। 2-3 डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी तो आपको लगानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे फोटोकॉपी लगाने के बाद सिंपली अटैच करके पिंच करके आपको आपके बैंक एम्प्लॉय को जमा कर देना। जैसे आप जमा कर दोगे फ्रेंड तो आपका जो यानी कह सकते हैं डेट ऑफ बर्थ है वो 24 घंटे के अंदर आपका यहाँ पे प्रॉपर वे में कह सकते हैं पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।